साथियों नमस्कार, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में JSTPD बेसिक कोर्स की एक गतिविधि है जो बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए एवं इसके अलावे इसके अंत में जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसे मैं हल करने का प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों, यदि अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल बटन को भी अवश्य क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके। इसके अलावे आप फेसबुक एवं ट्विटर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, आप अपने कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें, पूरे वीडियो को अंत तक देखें, इसे पॉज ना करें और संभव हो तो अपने डायरी में भी नोट करके रख लें, ताकि भविष्य में भी आपको इसे पूरा करने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। तो चले आज के इस JSTPD बेसिक कोर्स के दूसरे भाग के वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा विवरण बहुकक्षीय शिक्षण का उदाहरण है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं। एक ही कक्षा में कक्षा 2, 3 और 4 के बच्चे को सिखाना। अगला ऑप्शन है कक्षा 2 में कक्षा स्तर 2 के ही बच्चे को सिखाना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा 2 में बच्चों को होशियार, बुद्धू और सामान्य समूहों में बांटकर सिखाना। और आखिरी ऑप्शन है क और ख विकल्प। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह आपका है एक ही कक्षा में कक्षा 2, 3 और 4 के बच्चे को सिखाना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुस्तरीय शिक्षण के लिए सही नहीं है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन 1 है हर कक्षा में बच्चों की रुचि और स्तर अलग होता है। हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते हैं। हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग समूहों में पढ़ाना उनकी सीखने की गति का ध्यान रखता है। और सबसे आखिरी ऑप्शन है बच्चों के सीखने में फर्क में कई कारण हो सकते हैं, जैसे उसके रुचि, परिवेश और उम्र। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2। हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चे को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 3 में है, दिया गया लेख पढ़िए और लेखक के विचार के बारे में क्या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है उसे चुनिए। कक्षा 1 में 6 साल की उम्र वाले बच्चे को दाखिला देना चाहिए और उम्र के हिसाब से ही हर बच्चे को कक्षा का स्तर मिलना चाहिए। प्रबंधन अपनी मर्जी से बच्चे को किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं दे सकता है। इसके बाद इन कक्षाओं को अलग अलग या कुछ कक्षाओं में मिलाकर एक कक्ष में भी पढ़ाया जा सकता है। हर कक्षा में अलग अलग काबिलियत और रुचि के बच्चे होते हैं। आप इसमें से एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन है लेखक RT 2009 के हिसाब से कक्षाओं के दाखिले की बात कर रहे हैं। ऑप्शन 2 है लेखक परंपरागत और बहुकक्षीय शिक्षण दोनों में से किसी को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते। और ऑप्शन 3 है लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। और आखिरी ऑप्शन है लेखक दाखिले के समय उम्र को ध्यान में रखने के महत्व देते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है तीसरा, लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, परंपरागत कक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं।
लेकिन प्रश्न के ऑप्शन में सिर्फ एक ही विकल्प को आप चुन सकते हैं। बच्चे को अपनी गति से सीखने के मौके नहीं देती है। अगला ऑप्शन है बच्चों की गति के हिसाब से गतिविधि चुनने के अवसर मिलते हैं। छोटे विद्यार्थियों को बड़े विद्यार्थियों से सीखने का अवसर नहीं देते हैं। और अगला ऑप्शन है इस व्यवस्था में काम में आने वाली परीक्षा प्रणाली बच्चों के समझ में सही जांच करती है। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की गति के हिसाब से गतिविधि चुनने का अवसर मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है बहुकक्षीय शिक्षण में बहुस्तरीय शिक्षण शामिल है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है। इस कथन का क्या मतलब है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 2 विकल्प हैं। बहुस्तरीय कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चे पढ़ते हैं। बहुकक्षीय कक्षाओं में बच्चे अलग अलग स्तर के नहीं सीखते। इसलिए बहुकक्षीय कक्षाएं बहुस्तरीय हो सकती है, लेकिन बहुस्तरीय कक्षाएं बहुकक्षीय नहीं हो सकती। अगला ऑप्शन है बहुकक्षीय कक्षा में छोटे छोटे समूह होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा कक्षा के बच्चे होते हैं। इसलिए बहुकक्षीय कक्षाओं में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, लेकिन एक ही कक्षा स्तर के बच्चे भी अलग स्तर पर सीखते हैं। इसलिए बहुकक्षीय कक्षा में बहुस्तरीय बच्चे होंगे, लेकिन बहुस्तरीय कक्षा में बहु कक्षाएं शामिल हो यह जरूरी नहीं। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, बहुकक्षीय कक्षा में छोटे छोटे समूह होते हैं, जिनमें एक कक्षा से ज़्यादा बच्चे होते हैं। इसलिए वे बहुकक्षीय कक्षाओं में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, लेकिन एक ही कक्षा स्तर के बच्चे भी अलग स्तर के सीखते हैं। इसलिए बहुकक्षीय कक्षा में बहुस्तरीय बच्चे होंगे, लेकिन बहुस्तरीय कक्षा में बहुकक्षीय शामिल हो यह जरूरी नहीं है। सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन। यहाँ कुछ बातें दी गई है, ये क्या बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। शुरुआत में सहयोग और दिशा की ज़रूरत होती है। थोड़े ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होती है, पूरे सहयोग की ज़रूरत होती है, दोस्तों के सहयोग की ज़रूरत होती है। शिक्षण सामग्री के सहयोग से पढ़ते हैं। तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन जो है वह है उपसमूह बनाने में, कक्षा बनाने में या दाखिला लेने में नहीं होती है। तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन है उपसमूह बनाने में। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार का है, आपके हिसाब से इनमें से क्या बच्चों और शिक्षकों के बीच श्रेष्ठता सूचक स्टेटस सिंबल नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों और शिक्षक के बैठने की अलग जगह होना, समूह का नाम बच्चों की रजामंदी में से रखना, बच्चों से खुलकर बातें न करना, आक्रामक भाव और आवाज़। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन है समूह का नाम बच्चों की रजामंदी से रखना। इस तरह इसका 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है गतिविधियों को चुनने के लिए इनमें से क्या एक जरूरी आधार नहीं है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। विषय की प्रकृति, बच्चों की रुचि, समय प्रबंधन, स्कूलों की प्रकृति। तो गतिविधि चुनने के लिए जो जरूरी नहीं है वो है स्कूल की प्रकृति, क्योंकि स्कूल कैसा भी हो गतिविधि चुनने में किसी प्रकार का कोई असुविधा किसी में नहीं। तो सबमिट करें और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। शिक्षण सहायक सामग्री को बनाने या चुनने के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? इसमें है ऑप्शन बच्चों को पसंद आए, बच्चों के परिवेश को स्कूली ज्ञान से जोड़ने वाली हो, अवधारणा से संबंधित हो, कम लागत वाली सामग्री से बन सकती हो, उम्र के अनुसार न हो, बच्चों की सीखने की गति को बढ़ाने वाली हो, एक से अधिक अवधारणा व विषयों में काम आ सके। तो इसमें जो सारे तथ्य हैं वो सही है, लेकिन उम्र के अनुसार जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, यानी उम्र के अनुसार न हो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें टिक करें और सबमिट करके अगला प्रश्न है एक शिक्षक की डायरी पढ़कर आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। 3 बच्चे गिनती नहीं कर पा रहे हैं,
उन्हें साथ में पढ़ाना होगा। इन्हें बाकी समूहों से अलग रखना होगा ताकि वे ध्यान से गिनना सीखें। बाकी बच्चे जमा घटा सीखेंगे। इस तरह से ये बच्चे हमेशा अलग समूह में ही सीखेंगे। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपके बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से बहुस्तरीय शिक्षण करने की विधि ठीक है, क्योंकि इससे बच्चों को अपने हिसाब से सीखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन है आपकी बच्चों की सीखने की गति के हिसाब से बहुस्तरीय शिक्षण की विधि ठीक है, क्योंकि 3 बच्चों को बाकी बच्चों के साथ सीखने में दिक्कत होगी। और आखिरी ऑप्शन है आपके बच्चे की सीखने की गति के हिसाब से बहुस्तरीय शिक्षण की विधि ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्तर से बच्चों को अलग समूह में पढ़ाना ठीक है, लेकिन समूह को हमेशा के लिए बांध देना आपकी कक्षा को परंपरागत कक्षा जैसा ही बना देगा। दूसरों से सीखने और समूह बदलने की लचक भी कक्षा में रहनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन है। इसमें सबमिट बटन दबाएं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इसमें प्रश्न संख्या चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इसमें से कौन सा कथन बहुस्तरीय शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है? हर कक्षा में रुचि और स्तर अलग अलग होता है। पहला ऑप्शन है हर कक्षा में रुचि और अलग स्तर होते हैं। दूसरा है हर कक्षा में अलग स्तर के एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग समूह में पढ़ाना उसके सीखने की गति ध्यान रखता है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों के सीखने में फर्क के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रुचि, परिवेश और उम्र। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्षा में एक छात्र में 98 को 89 लिखा और कहा कि दोनों संख्याएं एक ही हैं। आप इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कैसे मदद करेंगे? छात्र को 98 को बार बार लिखने के लिए कहें। छात्र को सही जानकारी देने का प्रयास न करें, इससे उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा ऑप्शन है छात्र को यह बताएं कि हर संख्या अपना निश्चित स्थान है, इसलिए 98 को 89 दोनों अलग अलग संख्या हैं। और आखिरी ऑप्शन है छात्र को यह पहचानने में मदद करना है कि 98 में 9 दहाई के स्थान पर है, जबकि 89 में 8 दहाई के स्थान पर है। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है छात्र को पहचानने के लिए मदद करना है कि 98 में 9 दहाई के स्थान पर है और 89 8 की दहाई के स्थान पर है। तो बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार है हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षक की बातचीत करते हुए बच्चों की कक्षा में न बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या बदलाव आ सकता है? पहला ऑप्शन है मुकेश जी बच्चों को ना बोलने के व्यवहार के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। वे कुछ गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करे। वे सभी बच्चों को बोलने के लिए नहीं कहेंगे। और अंतिम ऑप्शन है मुकेश जी कक्षा में पढ़ने लिखने संबंधित गतिविधियां ज़्यादा करवाएंगे। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है 2, वे कुछ गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न है लिखने और बोलने के कौशलों में कुछ अंतर और समानताएं होती है। दिए गए विकल्पों में से सही तथ्य चुनें। ऑप्शन आपके पास है दोनों कौशल स्कूली प्रशिक्षण में ही सीखे जा सकते हैं। बोलने का कौशल लिखने के कौशल से भिन्न है, क्योंकि वे बोलना बच्चे खुद सीखते हैं और लिखना उन्हें सिखाना पड़ता है। अगला ऑप्शन है बच्चे दोनों ही कौशलों में गलतियां करके सीखते हैं। और लास्ट ऑप्शन है बच्चे लिखना पढ़ना पहले सीखते हैं फिर बोलना सीखते हैं। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन है तीसरा, बच्चे दोनों ही कौशलों को गलती करके सीखते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, दिए गए लेख को पढ़िए और लेखक के विचार के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसे चुनिए। कक्षा 1 में 6 साल की उम्र वाले बच्चों को दाखिला लेना चाहिए और उम्र के हिसाब से ही हर बच्चे को कक्षा का स्तर मिलना चाहिए। आप इस लाल एरो पर क्लिक कीजिए, पूरा प्रश्न को पढ़िए, फिर ऑप्शन को पढ़िए। लेखक आर्टिकल 2009 के हिसाब से कक्षाओं में दाखिले की बात कर रहे हैं। लेखक परंपरागत और बहुकक्षीय शिक्षण दोनों में से किसी को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। लेखक दाखिले के समय उम्र को ध्यान में रखने के महत्व देते हैं। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन तीसरा है, लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। इस तरह आप लोग 5 के 5 क्वेश्चन बना लिए हैं और चलते हैं इसका स्कोर चेक। स्कोर 5/5 है, तो आप भी अपने कोर्स के इस मार्क को इम्प्रूव करें और वीडियो को बिना पॉज किए पूरा देखें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।